नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट, चाहे कॉल हो, मैसेजेस हो, यूट्यूब पे जाके कमेंट करना हो या फिर व्हाट्सएप पे जाके मैसेज छोड़ना हो, हर तरीके से सर टाइम मैनेजमेंट बताइए, टाइम मैनेजमेंट बताइए। जो आप बोलिएगा वही मैं फॉलो करूंगा। बस देख रहा था कोई ऐसा अच्छे तरीके से जो एक परफेक्शन के साथ में ऐसा टाइम मैनेजमेंट बताऊं जो आज के बाद हर उस इंसान के लिए ये टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा जो मां सरस्वती से जुड़ा हुआ है। फिर चाहे वो जॉब करने वाले हो, फिर चाहे वो हाउसवाइफ हो, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो जो कि पढ़ रहा हो, ये सबके लिए एक रामबाण प्रूफ होने वाला है। और इस वीडियो को अगर आप वाकई में टाइम मैनेजमेंट की बारीकी को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अगर बीच से छोड़े तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको बीच में ही छोड़ देगा। यही सच बात है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में ज्वाइन करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं किसी संस्था में पटना में जाने की, तो आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारी सीयोर सक्सेस संस्था आइए, जहां पे बातें होती है आपके सपनों की, काम होता है आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए। और जो कोचिंग मैंने खोला हूं वो पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आपको सिखाने के लिए। बदलते बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग आपको पढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीके से डेली ग्रुप डिस्कशन होगा। इससे यह होगा कि इंटरव्यू से आपको बाहर का रास्ता नहीं देखना पड़े। डेली क्लासेस होगा, वीक में 5 डेज क्लास होगा, सॉरी डेली तो नहीं होगा, 5 डेज क्लास होगा। बाकी दिन जो 2 दिन बचेगा उसमें टेस्ट ही होगा, तो कहा जाए तो डेली क्लासेस ही है। पर डे टेस्ट भी होगा और इसके साथ साथ में वीकली टेस्ट भी होगा। और पटना में जितनी भी संस्था है उसमें हमारी संस्था सबसे कम फीस में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देगी। इस बार भी 65th में जो है 30+ स्टूडेंट को प्रीलिम्स में क्वालिफाई करवा दिया। अब आगे मेंस की है, वो सब आप लोगों की दुआ और ऊपर वाले की दुआ रही तो अच्छा इसमें भी रिस्पॉन्स आएगा। अगर इससे अधिक जानकारी आपको चाहिए तो ये नीचे के जो नंबर है 9334710148 पे आप किसी भी टाइम 24 आवर में जब दिल करे तब आप यहां बात कर सकते हैं और किसी भी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन हो तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं आज के अपने मुद्दे पे, जिसको अच्छे तरीके से आज समझना बेहद जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे बनाया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत ऐसे स्टूडेंट जब हमारे सेमिनार में आते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार जब देता हूं तो उसमें आते हैं, तो उसमें लोगों से मैं पूछता हूं, अच्छा एक बात बताइए, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम तो बहुत है, मैं नहीं गिनाने की कोशिश करूंगा और ना हमें बताने की आप कोशिश कीजिए, लेकिन एक कौन सा ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अगर मैं इसी टाइम इसी सेशन में उस प्रॉब्लम को मैं डिलीट कर दूं तो आपकी जिंदगी जो है आसानी से सक्सेस कर जाए और आसानी से आप इस नियम कुर्सी पे जाके बैठ सकें। तो पता है 99% स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। और हम भी एक स्टूडेंट थे, आज टीचर हुए हैं, हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम होता है। आज के डेट में आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं जरा सुन लीजिए, आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी और अपने आप पे शर्म भी आएगा। आप टाइम मैनेजमेंट जो आप बनाते हैं ना, वो अपनी औकात से ज्यादा बनाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, 1-2 दिन तो बर्दाश्त कर लेता है और तीसरे दिन फेल कर जाता है। जब तक आपको उस सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तब तक आपको क्या है, टालने की आदत बन जाती है। और रिजल्ट क्या होता है, जहां से चले थे वहीं पे आप हमेशा खड़े रह जाते हैं। वैसे ही समय आपका बर्बाद होता जाता है, आप उल्टी सीधी कामों में समय गुजारते रहते हैं और रिजल्ट नेगेटिव होता है, आपका पूरा माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। और फिर ढूंढते हैं, सुजीत सर बताइए क्या करें। इसलिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके अपने दिल के अंदर होना चाहिए, आपके पास खुदा ने लिमिटेड टाइम दिया है। इस लिमिटेड टाइम में आपको बेहतरीन काम करके इस दुनिया से जाना है। बेहतरीन काम बेकार लोगों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदा ने बेकार लोगों को भी धरती पर लाया है बेकार काम करने के लिए। आपको नहीं लाया है, आपको जीसस ने इस धरती पर नहीं लाया है कि बैठ के टाइम पास करें। आपको कृष्ण ने इस धरती पर नहीं लाया है कि आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का बच्चों जैसा गेम खेलें। आपको भगवान ने इसलिए धरती पर नहीं लाया है कि सोशल मीडिया से लेकर मोबाइल तक में आप अपना समय बर्बाद कर दीजिए। ठहरो, रुको, टाइम लिमिटेड है। दिल को बताओ, ये बच्चा मानेगा नहीं जब बताओगे ना टाइम लिमिटेड है। अरे सुजीत क्या बात करते हो, अभी तो मेरे पास भरपूर टाइम है, एग्जाम तो अभी 1 साल होने में है।
बस यही बच्चा जिस दिन यह बात बोलेगा आपका दिल एक्सेप्ट करेगा और फिर उसी तरीके से आपका रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भी बच्चा आपको बोले अभी तो बहुत टाइम है, तो उसे आदेश दो, ऑर्डर दो, एक बार नहीं 1000 बार बोलो, टाइम मेरे पास बहुत कम है। इसी बहुत से कम टाइम में हमें सक्सेस होना है, अपने परिवार को उस दलदल से बाहर निकालना है, अपने मां बाप को उस गरीबी से बाहर निकालना है, अपने समाज में जो हो रहे कुकर्म है उसको समाप्त करना है, लड़कियों पे, महिलाओं पे, बूढ़े बुजुर्ग पे जो अत्याचार हो रहा है, मुझे वहां जाके इन अत्याचार को हटाना है, मिटाना है, दूर करना है। और ये आपका है। इसी के लिए खुदा ने आपको जमीन पे भेजा है, बैठ के गेम खेलने के लिए नहीं, बैठ के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चैट करने के लिए थोड़ी भेजा है, वो नहीं भेजा आपको। लेकिन दुर्भाग्य से आप इसी में लिपटे हुए हो और टाइम मैनेजमेंट के बारे में दिमाग में बस एक थॉट चलता है, एक सुनहरा सफर चलता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, टाइम मैनेजमेंट क्या करूं। इसलिए इन बारीकियों से बाहर निकलो। बचपना गया, अब जिम्मेदारी उठाने की बारी आई है, जिम्मेदारी उठाओ। टाइम कम है, अगर इस कम टाइम को अच्छे तरीके से सदुपयोग नहीं किए तो यह टाइम आपको जिंदगी भर रुला देगा जी। समझो मेरी बात को, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। क्या आप जिंदगी भर रोने के लिए तैयार हैं? क्या वो काली रात देखने के लिए तैयार हैं जो उस रात से भी गंदी होने वाली है, उस वक्त जब आपका रिजल्ट रुक जाएगा? क्या तैयार हैं? अगर एक भी स्टूडेंट हमें बोल दे हां सर तैयार हूं तो मैं मान जाऊं। बुरा किसी को नहीं चाहिए, सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस के लिए जो कीमत अदा करना है वो कोई अदा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर तैयार अदा करने के लिए नहीं है तो आप अनसक्सेस के रास्ते पे खड़े होके इंतजार कीजिए, अनसक्सेस आएगी और गले लगा लेगी आपको। कड़वी है लेकिन दिल की बात है, आप वही तो कर रहे हो। इसलिए अब रुको, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए, हर इंसान को अपनी एनर्जी पता होता है, अपना टैलेंट पता होता है। मुझसे बोले या ना बोले अपने दिल के बारे में जानता है, अपनी एनर्जी को समझता है, अपनी स्ट्रेंथ को समझता है। अगर आपको लग रहा है आप ठीक है पहले दिन 7 घंटे का टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर देखिए कि कंटिन्यू 7 दिन तक 7 घंटे का जो शेड्यूल लिए हैं वो शेड्यूल नहीं फॉलो हो रहा है तो रुक जाइए। जिस दिन फॉलो नहीं हुआ उसी दिन रुकिए, उसको घटा के 5 घंटे कीजिए। मेरी बात को पकड़िएगा, एक एक बात जो है रामबाण है, उसी टाइम उसको बदल दीजिए। आपने अगर 12 घंटे का शेड्यूल लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट वेलकम है आपकी। अगर यह 12 घंटा 12 दिन तक फॉलो नहीं हुआ तो रुक जाओ, सावधान हो जाओ, आगे खतरा है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उसको 10 घंटे बनाओ, 10 घंटे भी अगले 10 दिन तक फॉलो नहीं हुआ उसको 7 घंटे बनाओ, 7 घंटे भी फॉलो नहीं हुआ उसको 5 घंटे बनाओ। सर अगर 5 घंटे फॉलो नहीं हुआ उसको 3 घंटे बनाओ। अरे शर्म होगा ना तो 3 घंटे भी दिल से पढ़ लोगे, अब इतना बेशर्म थोड़ी आप हो। 3 घंटे पढ़ोगे और यही 3 घंटे 7 दिन के बाद अपने आप बढ़ते बढ़ते 4 घंटे हो जाएंगे, 10 दिन के बाद 5 घंटे हो जाएंगे, 15 दिन के बाद 7 घंटे हो जाएंगे और 21 दिन के बाद तो नशा हो जाएगा, इश्क हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी पढ़ने से। एक बार ट्राई तो करके देखो। ऐसे ही करना होगा तभी शेड्यूल बनेगा। अदरवाइज लाखों वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख लो, जिंदगी नहीं बदलेगी आपकी। क्योंकि कोई भी वीडियो प्रैक्टिकल सही रूप से आपकी जिंदगी पर नहीं उतरेगा। यह प्रैक्टिकल बता रहा हूं, खुद के एक्सपीरियंस को आपको सामने लाके दिखा दिया हूं। अगर यहां नहीं समझे तो जिंदगी में कहीं नहीं समझिएगा। कड़वी है लेकिन दिल की बात है। आपको इसी तरीके से इस शेड्यूल को आगे बढ़ाते हुए चलना है। उसके बाद देखिए आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं। फिर हाउस वाइफ हो, अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर लो कि कितना घंटा लेना है, कहां से टाइम को चुराना है। अगर चोर ही बनना है ना तो धरती का सबसे बड़ा चोर बनो, और वो चोर कौन बने तो टाइम चुराने वाला चोर बनो। ऊपर खुदा बैठा हुआ है ना, वो भी सर झुका के सलाम कर देगा। अगर औकात है तो करके दिखाओ चोरी। इधर उधर समय को बर्बाद करने की चोरी क्यों करते हो? समय को बचाने की चोरी करो, तब मैं देखूं तुम बेताज बादशाह हो। और तब आपके दिल में तमन्ना, आपकी खुशी इतनी होगी, इतनी पॉजिटिव रहोगे कि देखते देखते रैंक मार के निकल जाओगे और दुनिया सुनने के लिए आपको तरसेगी, तड़पेगी, बुलाएंगे लोग। एक बार करके तो देखो। सक्सेस आज भी बाहें खोल के तुम्हारा इंतजार कर रही है।
लेकिन तुम वो बेवकूफ हो जो सक्सेस के पास जाना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आदत जो लगी हुई है मजा लेने की। मेरे भाई रुको, अगर 1 साल सिर्फ 365 दिन अपनी जिंदगी को तपा दिए ना, बाय गॉड दुनिया की कोई ताकत नहीं है ना आपको एसडीएम की कुर्सी पर ना बैठा दे। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है। बस 1 साल 6 घंटे अपने आप को बिना एतबार के तपा के देख लो। अगर सक्सेस ना होगा तो मेरे सामने आना, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा प्रॉब्लम कहां थी। पक्का हो जाओगे। सामने आओगे तो कहोगे सर आप ही का क्रेडिट था। ये बढ़ाई नहीं, सच्चाई बता रहा हूं, एक बार करके तो देखो। इसलिए याद रखना है, टाइम हमारे पास लिमिट है। सबसे आसान काम पहले करो, सबसे आसान काम पहले करो, क्योंकि जैसे जैसे आसान काम होता जाएगा आपके अंदर पॉजिटिवनेस फील होता जाएगा कि अच्छा आपका एनर्जी लेवल जो है बढ़ता रहेगा। सच बता रहा हूं, अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हार्ड काम में क्या प्रॉब्लम है, अगर हार्ड काम शुरू किए और अगर नहीं हुआ और समय ज्यादा लग गया तो आप निगेटिव में चले जाओगे, क्योंकि सारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा, सारा का सारा। लेकिन यही पॉजिटिव में धीरे धीरे उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लोगे। साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस जो है साथ में आसमान पे हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, उस चीज में आपको मजा आने लगेगा। यही तो मैं चाहता हूं कि आपको मजा आए, और जैसे ही मजा आएगा आपकी आदत बन जाएगी पढ़ने की, और जैसे ही आदत बनेगी सक्सेस तो होना ही होना, फिर कौन रोक लेगा। अगर हम नशा करते हैं तो कैंसर हो सकता है, तो पढ़ने का नशा करेंगे तो एसडीएम क्यों नहीं बनेंगे। तरीक सोच के देखो, कड़वी है लेकिन दिल की बात है, आसानी से हो जाओगे। एक बार नशा तो पैदा करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अगर कहोगे सर टाइम टेबल नहीं बताया आप इतने बजे से इतने बजे, वो जो है ना वो आपको बनाना है, मुझे नहीं बताना है। मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि कौन से टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन टाइम आपको अपने तरीके से करना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल टाइम मैनेजमेंट है। ये कोई भी बच्चा अगर 6 का स्टैंडर्ड में पढ़ रहा तो वो भी कर सकता है, और कोई आईएएस की तैयारी कर रहा वो भी इसी तरीके से अगर करे तो आसानी से टाइम को अपने ओर अट्रैक्टिव कर लेगा। टाइम को चुराने की कला आ जाएगी अगर इस तरीके से करना शुरू करे तो। सुबह उठने की आदत बनाइए सबसे पहले। चाहे आप ऑफिस से कितने बजे आते हैं हमें नहीं पता है, आप कितने बहाने बनाते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन प्लीज आज अभी इसी वक्त खुद से प्रॉमिस कीजिए सुबह जगने की, क्योंकि जो सूर्य को जगाता है वही इस दुनिया में सक्सेस है, और जिसे सूर्य जगाता है वो पल भर का सक्सेस है, फिर से अनसक्सेस के रास्ते पे खड़ा है। अब भी वक्त है, सूर्य को जगाने की कोशिश करो, सुबह जगो। सुबह की एनर्जी का लेवल एक अलग तरीके से होता है, ऐसा पॉजिटिव फील होगा, मजा आएगा। उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज, अपने लाइफ का एक शेड्यूल बना लो, क्योंकि हेल्थ जो है इन सारे आपके लक्ष्य हैं, आपकी पढ़ाई है, आपके खान पान है, आपके सब्जेक्ट हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका हेल्थ है। हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, इसलिए हेल्थ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको देना है कि मॉर्निंग में करना है। उसके बाद पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार हमारी जो मोटिवेशनल वाली वीडियो आपको अच्छी लगे, एक बार उसको आंख बंद करके दिल से शांत रूम में पूरे वॉल्यूम लगा के, अपने कान में ईयरफोन लगा के आप सुनो, और इसकी हर एक बात को दिल के अंदर जाने दो। सुनामी पैदा कर दूंगा, आग लगा दूंगा आपके दिल के अंदर। उसके बाद पढ़ाई शुरू करो, फिर देखो आपको कौन रोकता है, फिर मैं भी देखूं कैसे आपको मोबाइल का एडिक्शन होता है, फिर देखूं कैसे कोई आपको बुला रहा आप जा रहे हो, फिर कैसे देखता हूं कहीं पे व्हाट्सएप आ रहा हो आप चेक कर रहे हो। कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर सुनामी पैदा हो गई है, एक काम के प्रति भूख पैदा हो गई है, सपनों के पीछे पागलपंथी पैदा हो गई है, एक जिद हो गई है। और जिस इंसान के अंदर जिद हो जाती है उसे जीतने से खुदा भी नहीं रोकता है। इंसान की क्या औकात है रोकने की, और ये मोबाइल क्या रोकेगी, खुदा भी नहीं रोकता है। बिलीव करो मेरी बात को। और जाते जाते एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इंसान समय के साथ में बदलता है ना, वही इंसान इस दुनिया में सक्सेस बनकर निखरता है, और जिसको समय बदल देता है वो जिंदगी भर गम के आंसू में रोता हुआ रहता है। अब डिसाइड आपको करना है कि समय के साथ बदलना है या फिर समय को बदलना है। दोनों ऑप्शन आपके पास में है। मेरा तो वक्त गया, आपका अब शुरू होता है। और जाते जाते लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, आपकी जिंदगी में बहुत सारा काम है, मैं मानता हूं,
एक गृहिणी है तो बहुत सारा काम होगा, एक जॉब में है तो बहुत सारा काम होगा, एक पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है तो उसके पास भी बहुत सारा काम है। सबके पास काम है, लेकिन इस काम में सबसे इंपॉर्टेंट देखो कौन सा काम है। इस काम में उस काम को छांटने की कोशिश करो जो आपके सपने को एक ऊंची उड़ान दे सके, आपके सपने को हकीकत में बदल सके, आपके ख्वाबों को आपको दिखा सके। उस काम के लिस्ट को एक साइड लिखो डायरी में, और वही काम को पहले करो। जो बेकार का काम है अगर नहीं भी हुआ तो कोई गम नहीं है। दुनिया बुरा बोलेगी, बोलने दो ना। दुनिया रूठ जाएगी, रूठने दो ना। दुनिया हमसे बात नहीं करेगी, मत करने दो ना। दुनिया मुझे पागल समझेगी, समझने दो ना। क्योंकि आप अपनी सक्सेस के प्रति जिद्दी हो गए हो। अब आपको कोई कुछ भी कर लेना, आप रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि आपका समय आएगा नहीं, आप अपना समय खुद लाओगे। ये मुझे पता है, और वो ला के दिखाओगे। जिसने तुम पे विश्वास नहीं किया उसकी भी नजरें झुका दोगे। 2020 आपका है, अपना नाम करवाओ। इतिहास को दोहराओ नहीं, इतिहास को बदल के दिखाओ। अब आपका समय शुरू होता है। क्या करना है आपके ऊपर है। मेरा तो वक्त गया, आपका अभी इसी वक्त जिस समय वीडियो आप देख रहे हैं आपका समय शुरू होता है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और खास करके मुझे जरूर कमेंट देने की कोशिश कीजिएगा इसमें कौन सी ऐसी बात थी जो आपके दिल को छू गई, जो आपको लग गया कि बात तो एकदम 100% सत्य जा रही है। और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं जैसे मैं आपसे करता हूं प्यार, तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। हो सकता है जैसे आपके अंदर आज अभी इसी वक्त जिंदगी बदली है, हो सकता है आपके बदौलत किसी और की जिंदगी बदल जाए, किसी और के घर में खुशियों की लहर दौड़ जाए। थैंक यू, नमस्कार।